नमस्कार, मैं हूं राजीव रंजन। एमसीडी चुनाव का माहौल क्या है, यह जानने के लिए आज हम करोल बाग आए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर पिछले 10 दिनों में 100 करोड़ रुपए का मामला बना है। पहले एलजी ने कहा कि 97 करोड़ रुपए आम आदमी पार्टी ने जो चुनाव पर खर्च किए, अपने प्रचार पर खर्च किए, उसको सरकार को वापस किया जाए। फिर इसके बाद 3 करोड़ से ज्यादा की राम जेठमलानी की फीस अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सरकारी पैसे से अदा करने की बात की। तो कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए केजरीवाल पर जो आरोप नए बन रहे हैं, उससे एमसीडी चुनाव पर क्या फर्क पड़ेगा और क्या एमसीडी के चुनाव का माहौल इससे बदलेगा, आज यही जानते। करोल बाग ऐसी जगह है जहां से पूरी दिल्ली और देश के लोग खरीदारी करने आते हैं। कुछ लोग, कुछ फैमिलीज यहाँ पे हैं, उनसे हम बात करते हैं कि एमसीडी इलेक्शन को लेके और केजरीवाल की सरकार को लेके, उन पर लग रहे आरोपों को लेके महिलाएं क्या सोचती हैं। आप बताइए, एमसीडी का इलेक्शन है, आप केजरीवाल की सरकार को कैसा रेट करती है और इनको ऊपर जो आजकल आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 97 करोड़ रुपए एड पे खर्च कर दिए और सरकार की तरफ से जेठमलानी को फीस देना चाहती है, उस पर आप लोग क्या सोचती हैं? गलत है, सब कुछ गलत ही है। आपको केजरीवाल की सरकार का काम कैसा लगता है? बेकार ही है, वाइफ है मेरी। अच्छा, बेकार ही है। तो आप हर बार उन्हीं की तरफ देख रहे हैं? नहीं, मेरे को सही में सरकार अच्छी नहीं लगी है। जो सरकार मोदी की है, जो सब योगी काम कर रहे हैं, मुझे तो केजरीवाल को कुछ समझ ही नहीं आया। एक ठप्पा सा लग गया बस पॉलिटिशियंस में कि केजरीवाल नाम समझ में आ रहा है बस। और वो जो बिजली फ्री, पानी फ्री, कुछ फ्री, क्या फ्री मिला हमें तो कुछ फ्री नहीं मिला आज तक। आपका बिल कुछ कम नहीं हुआ? ज्यादा ही हो रहा है, बल्कि मीटर गड़बड़ हो जाते हैं। आप बताइए, केजरीवाल के काम को आप कैसे देखते? खिड़की एक्सटेंशन में रहती हूँ। सड़कों का ये हाल है कि जगह जगह मलबा डालकर लोगों ने ये हाल कर रखा है कि इस गाड़ी नहीं चल सकती। और ऐसे में इस तो एमसीडी की भी जिम्मेदारी है। एमसीडी की जिम्मेदारी है, मैं केजरीवाल सरकार की बता रही हूँ। जल बोर्ड तो उनके पास है। और ऐसे में पानी का कनेक्शन अप्लाई किया है तो 94,000 रुपीज वो ले चुके हैं कनेक्शन का, अभी पानी लगा नहीं है। सीवर चार्जेस ले लिए हैं लेकिन सीवर डाल नहीं रहे हैं, ये बोलकर कि आपके जो प्लॉट है जहाँ पे 100 फैमिलीज रहती हैं, वहाँ पर गेट लगा हुआ है तो यहाँ हम सीवर नहीं डालेंगे, तो वो 100 फैमिलीज बिना सीवर लाइन के रहेंगी। तो आप, चलिए ये तो आपकी अपनी प्रॉब्लम है, लेकिन मोटे तौर पर केजरीवाल ने 2 साल में जो काम किया उसको लेकर के आप क्या सोचती हैं? भ्रष्टाचार हटाने के नाम पर हर आदमी आज दुखी है और सबको पता है, कोई भी एक फेस ऐसा नहीं है जिसकी तरफ देखकर ये सोच सके कि हाँ अब सुकून की नींद आने वाली है। सब परेशान है। तो क्या एमसीडी चुनाव में क्या होगा? पता नहीं क्या होगा, पर जो भी होगा वो कुछ अच्छा होता नजर नहीं आ रहा। सब एक ही है? हाँ, आपके हिसाब? सब एक ही है, सब एक ही है। जो सीट पे बैठेगा वो पैसे खाएगा और कुछ नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? केजरीवाल ने काम किया है, जैसे पानी फ्री कर दिया है। और तो सुन रहे हैं, क्या कह रही हैं पानी की? नहीं, पानी तो फ्री किया है। हाँ। और बिजली जो है, बिजली के दाम आधे किए हैं। सरकार ने काम बहुत अच्छा किया है, केजरीवाल सरकार। आप क्या करते हैं? हाँ जी, आप क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है अपना। अच्छा, आप भी? हाँ जी। हाँ जी, बोलो। नेताजी, हाँ बोलिए। किस पार्टी के? हम कांग्रेस के हैं। तभी कह रहे केजरीवाल ने काम अच्छा किया है, काम बढ़िया किया है केजरीवाल ने। हाँ। काम अच्छा किया किसी। तो एमसीडी में कांग्रेस की कोई उम्मीद नहीं है? कांग्रेस की उम्मीद है इस बार, कांग्रेस आएगी लौट के दोबारा। लीजिए यार, एक तरफ कह रहे हो केजरीवाल ने काम ठीक किया है, पर इस टाइम कांग्रेस का बोलबाला है दोबारा। पूरे देश में कांग्रेस का मामला। दोबारा कांग्रेस आएगी, अब एमसीडी में कांग्रेस आएगी। आप कांग्रेस पार्टी के नेता भी देख लेंगे टीवी पर। आप वही बात देख लो तो क्या दिक्कत है? कह रहे थे बहुत हम कोई किसी का डर मार रहा है, केजरीवाल डर मार रहा है, मोदी का डर मार रहा है। हम कांग्रेस से कांग्रेस रहेंगे। कांग्रेस का डर मार रहा है? नहीं, कांग्रेस का नहीं मार रहा। तो केजरीवाल की तारीफ कर रहे हो? उसका काम अच्छा किया इसलिए उसका काम बता रहे हैं आपको। और ये जो अभी आया मामला 100 करोड़ रुपए का, 97 करोड़ ऐड वाला, तो सारे सब चोर हैं, सब यही काम करते हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, सब चलता है। तो टिकट उकट नहीं मांगते क्या? हम नहीं मांगते, हम नहीं मांगते। इतना खुले बोल रहे हो? हम नहीं मांगते। आप बताइए, अगर आप तो यंग हैं, आप बताइए कि जिन उम्मीदों के साथ केजरीवाल को युवाओं ने वोट किया था, उसमें अब आप कैसा सोचते हैं? अब तो केजरीवाल भी दलाली करने लगे हैं, यही हम सोच रहे हैं, क्योंकि 100 करोड़ का जो घपला आ रहा है और उनको काम से ज्यादा ट्वीट करने में ज्यादा मजा आ रहा है कि पीएम मोदी ने आज क्या किया है, आज पीएम मोदी के लिए ट्वीट करना है।
तो वो काम नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपने आप को दिखा रहे हैं कि हाँ मैं हूँ, और एक हर समय अनशन पे बैठने की जो अब कहा यार, जब से सीएम बने कभी नहीं बैठे। अब सीएम नहीं बने तब से नहीं बैठे। एक बात बताओ, जब विधानसभा का चुनाव हुआ था आप केजरीवाल को वोट किए थे नहीं किए थे? जी नहीं। तो आप शुरू से विरोधी लग रहे हो। अब जैसा भी समझ लीजिए, लेकिन अभी आपने देखा कुछ लोगों ने कितनी तारीफ की। जी बिल्कुल तारीफ की, तो उनके आंदोलन की वजह से तारीफ की, जो आंदोलन से अन्ना के आंदोलन से वो दिल्ली सरकार में आए। केजरीवाल को तो काम नहीं करने दिया जा रहा। नहीं, केजरीवाल अच्छा आदमी है, पढ़ा लिखा है, सब कुछ है, उसको सिर्फ केंद्र सरकार काम नहीं करने देती। कोई भी फाइल जाती है उसे दबा देती है, तो क्या करेगा, वो मजबूर है एक तरीके से। अरे वो वाली भी खबर आपने पढ़ी सुनी कि 97 करोड़ रुपया एलजी ने कहा कि जो आम आदमी, वो तो एक पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगाती है और कुछ नहीं है। पार्टी उसको जब वो हटेगा तो वो कहेगा 200 करोड़ का घोटाला है, कोई 1000 करोड़ का बताएगा, वो तो एक आरोप लगाने वाली बात है। बाकी उसकी भी है, अच्छी सरकार है, कोई ऐसी बात नहीं है, दिल्ली में कोई परेशानी नहीं है आम आदमी के राज में। आप बताइए केजरीवाल की सरकार को लेकर के क्या बताएं जी। सबसे जरूरी है कि इस देश में ईमानदार आदमी चाहिए, चाहे कोई बीजेपी का हो, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे केजरीवाल जी हो। ईमानदारी होगी तो देश आगे बढ़ सकता है। तो केजरीवाल जी तो ईमानदारी के, भ्रष्टाचार के खिलाफ ही तो आए। हाँ जी, भ्रष्टाचार के खिलाफ है, लेकिन हर आदमी को भी साथ देना चाहिए ना उनका। जो भी है, कुछ कमियां हो सकती है उनमें, लेकिन कुछ कमियां दूर करनी चाहिए उनको मेरे ख्याल से। पहले कुछ वादे कुछ और होते हैं, बाद में कुछ और होते हैं। तो हर आदमी की आत्मा मर चुकी है, मैंने देखा है, और हर आदमी को मेहनत करना चाहिए। और एक करप्ट, तो आपको क्या लगता है, मैं ये जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि केजरीवाल पे आजकल आरोप लग रहे हैं। एक आरोप लगा कि 97 करोड़ रुपए सरकार के उन्होंने खर्च कर दिए अपनी पार्टी के प्रचार में। दूसरा प्रचार अभी आरोप देखिए लगा है कि वो उन्होंने जेठमलानी को अपने केस में रखा और कहा कि 3.5 करोड़ 86 लाख रुपए सरकार उनकी फीस दे। इसके बाद जो एमसीडी का चुनाव हो रहा है, इसके माहौल में क्या फर्क पड़ेगा? अब ये तो देखो वो टाइम बताएगा, ये तो माहौल का तो इसके बारे में मैं ज्यादा तो नहीं कह सकता सर। अच्छा आप बताइए। हाँ जी, केजरीवाल जी थोड़े सही आदमी है, सही है ना? थोड़े सही है, बेहतरीन आदमी है। बिजली पानी बंद तो कर ही रखा है, वरना बीजेपी के राज में तो महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। अब कोई बोलने वाला नहीं है। गैस बढ़ रहे हैं, कहाँ 444 से 870 हो गया है। हाँ, सब्सिडी जो बढ़ गया है ना, रेट तो बढ़ गया है ना, कोई बोलने वाला नहीं है। वरना रेट इतने हावी हो गए हैं, हर चीज पे ही हो रहा है। पहले आटा पहले गरीबों को भीख मांगने के लिए 100 रुपए में राशन मिल जाता था। मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अरविंद केजरीवाल बहुत मतलब अच्छे आदमी हैं और उनकी सरकार भी बहुत अच्छी है। रही सवाल जो भ्रष्टाचार के खिलाफ उन्होंने जो कदम उठाए, आज उनके साथ बहुत बड़ा ये षड्यंत्र हो रहा है और इससे आने वाले एमसीडी चुनाव में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, आपको ये साजिश लग रही है? मेरे को पूरी तरह से साजिश लग रही है। अच्छा, आप यार? केजरीवाल तो ऐसे है, जो आदमी तो सही था, वो जैसे जैसे अपना वादा किया लेकिन वो वादा निभा नहीं पाया। 1-2 काम वो तो सही किया, लेकिन फिर भी उन्होंने आरोप लगाया जो केंद्र से हमें कुछ नहीं मिलता। वो तो सबको पता था, जो दिल्ली पूर्ण राज घोषित नहीं है। दिल्ली को तो मान लो, चाहे मुख्यमंत्री हो चाहे जो हो, उनको तो कुछ अपने करने का तो हक होता नहीं है। लेकिन उसके बाद वो जो कुछ आदमी से जनता से करते गए, इतने वादे के बाद वो केवल हाई लेवल पर अपना चढ़ना चाहा। वो उनका जो है ना, वो अपना सपना का जो है ना निराकार बना रहा है। अगर उनके अच्छा काम किया है, जितना मैं जानता हूँ, जितना मैं मेरे नॉलेज में, जो मैंने अखबारों में पढ़ा है, सब में पढ़ा है, उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत किया। जो आज तक स्कूलों में बिल्डिंगें नहीं बनी थी, शायद वो अब देखने को मिल रही है। और स्वास्थ्य के लिए तो ये एमसीडी इलेक्शन में आपको क्या लगता है, किसका पलड़ा भारी? जैसे कि अब बीजेपी के जो उन्होंने खुद माना है कि 65% हमारे करप्ट थे, हम चेंज कर रहे हैं। टोटल चेंज तो सब कर दिया। नहीं, पुराने चेंज कर दिए हैं। वो किस कारण से करे? वो यही कारण है कि उनका इंटरनली सिस्टम खराब था। हर काउंसलर ज्यादातर इस तरह के थे। वो एक उनके लिए, बीजेपी के लिए नेगेटिव जाएगा, और इनके लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होगा कि जो इन्होंने बच्चों के लिए, स्कूलों के एजुकेशन के लिए काम किया है, और दूसरा स्वास्थ्य के लिए जो काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये बराबर आ गया है मुकाबला। वक्त एक ब्रेक के बाद कुछ उम्मीदवारों से बात करेंगे। माहौल क्या है में कांग्रेस की उम्मीदवार देवनगर, जो एमसीडी की जो सीट है देवनगर, उससे सुशीला खोरवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। सुशीला जी, तो अभी ये बताइए, टिकटों के बंटवारे को लेके हर पार्टी में मारा मारी रही। हाँ, संघर्ष हुआ है, तीनों पार्टियों में हुआ है संघर्ष।
परंतु पार्टी ने ये देखा है कि पहले उन्होंने सबके फॉर्म भरवाए, उसके बाद सर्वे हुए। सर्वे में जिसमें पब्लिक ने जिस कैंडिडेट को सर्वे में सबसे ज्यादा वोट लिए उस कैंडिडेट को टिकट। आपकी पार्टी में तो बड़े बड़े नेता नाराज हो गए। ऐसा है हर पार्टी में। कौन सी पार्टी ऐसी है जिसमें नेता में फाइट नहीं होती? तीनों पार्टियों में हो रही है। अच्छा, एक बात लोग कह रहे हैं कि देश में जिस तरह का माहौल है उसमें कांग्रेस के लिए टिकट मांगना आज के दौर में बड़ा मेहनत का काम है और बड़ी मतलब ऐसा है, कांग्रेस पार्टी सबसे पहले पार्टी कांग्रेस आई थी, उसके बाद ये नई नई पार्टियां शुरू हुई हैं। झाड़ू पार्टी, केजरीवाल की पार्टी पानी के बबूले की तरह है। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ दिल्ली रखो, कहने से स्वच्छ दिल्ली नहीं रहेगी जब तक हम काम नहीं करेंगे। केजरीवाल जी जिस टाइम नोटबंदी का था उस टाइम अपने गोवा के अंदर बैठे थे अपनी सरकार बनाने के लिए, जहाँ पे कि उनका कुछ भी नहीं हुआ, खाता ही नहीं खुला। देवनगर सीट से आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार हैं ज्योति बड़ीवाल। ज्योति जी, ये जो एमसीडी के चुनाव हो रहे हैं इससे ठीक पहले आम आदमी पार्टी के ऊपर एक से एक आरोप लग रहे हैं, तो इससे आप लोगों को कितनी दिक्कत आ रही है? देखिए, हमें दिक्कत तो हम ये नहीं कह सकते कि हमें दिक्कतें आ रही हैं। जब हमारी आलोचनाएं होंगी तभी हमें हमारी स्ट्रेंथ पता चलेंगी। जो हमारे विधायक जी हैं यहाँ पे, श्री विशेष रवि जी, उन्होंने यहाँ पर इतना अच्छा काम कराया हुआ है जिससे कि हम कह ही नहीं सकते कि यहाँ पर मोदी की लहर है। माहौल क्या है, मैं बस आज इतना ही। कैमरामैन वीर सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24 दिल्ली।